ओम शांति। आज 2 अगस्त 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 1 मार्च 1986 और मुरली की हेडलाइन है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। बाबा ने कहा सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ तक ले लेते हैं। आप एक चीज़ गौर करेंगे, साकार स्वरूप से चली जो मुरलियाँ हैं उसमें बाबा ने ज्ञान दिया है, नॉलेज की सब बातें बताई हैं। और आपने गौर किया होगा बाप दादा की जो अव्यक्त रूप की मुरलियाँ हैं उसमें ज्ञान की कोई नई बात नहीं है, सारी धारणा की बातें हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बना, कर्मातीत बना, अब अपने बच्चों को वो अनुभव सुना करके हमें आप समान बनाता है। तो पढ़ाई में क्या चाहिए? हंस बुद्धि चाहिए, परखने की बुद्धि चाहिए। कंकड़ और पत्थर अलग हो, जो चीज़ काम की नहीं है उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं है, जो चीज़ काम की है उसके ऊपर फुल अटेंशन। तो परखने की शक्ति। दूसरा आपने देखा बाबा ने आज अंतर किया है व्यर्थ और साधारण। व्यर्थ हम सब समझ गए, लेकिन साधारणता में भी तो हम लोग रहते हैं। क्या साधारण संस्कार मुझे देवता बना देंगे? व्यर्थ नहीं बनाएंगे, वो हम समझते हैं। लेकिन क्या हम साधारणता में अगर रहें तो क्या हम देवता बनेंगे? आप 2 जने बैठ के बातें कर रहे हैं, गुलजार दादी का मिसाल है। 2 जने बैठ के बातें कर रहे हैं और दादी चुपचाप बैठी है। तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है दादी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं अपने आप को साधारण नहीं बनाना चाहिए। दादी ने किस समय से अटेंशन दिया, तब तो आज ऐसी विभूति बनी। तो हमें व्यर्थ से भी ज़्यादा आज की डेट में साधारणता पर अटेंशन रखने की ज़रूरत है। मेरे बोल कैसे हैं, मेरा देखना कैसे है, मेरा चाल चलन कैसे है, व्यवहार कैसे है, रूहानियत दिखे ना, हंस बुद्धि दिखे ना। तो बाबा ने हंस वृत्ति के लिए कहा कि ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि।
और फिर आगे बाबा ने कहा इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज़ है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि मेरे मुख से निकल गया, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, या साधारण आम दुनिया की बातें जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं है, करनी भी नहीं है, फिर भी हम उनको करते हैं। हमें पता है हमारा संसार दूसरा है, फिर भी हम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? साधारण बोल। साधारण बोल, व्यर्थ बोल शोभाजनक नहीं है। वृत्ति में हमारे सबके प्रति कल्याण की भावना, या कभी आता है कि इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करके दिखाऊं, तो वो साधारणता है, व्यर्थ है। साधारणता का भी एक प्रकार से हिसाब किताब बनता है, क्यों आप समय जो वैल्यूबल है उसको साधारण रूप से बिता रहे हैं। अगर आप साधारण रूप से बिताएंगे समय को तो हिसाब किताब बनेगा ना। वेस्ट किया आपने, पल को वेस्ट किया। यानी अगर शुभ नहीं है, साधारण भी है, तो भी वो हिसाब किताब के खाते में जाएगा। और फिर बाबा ने कहा होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो। बाबा ने कहा इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। फिर बाबा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती है कि ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। बाबा कहते हैं व्यर्थ और साधारण कितना नुकसान, कमज़ोर बना देता है। जैसे देखिए अगर शरीर के अंदर कोई वायरस आ जाए तो क्या करेगा? शरीर की शक्ति को खा जाएगा। ऐसे ही व्यर्थ और साधारण हमारे अगर मन और बुद्धि में आ जाता है तो हमें कमज़ोर कर देता है, शक्तिहीन बना देता है। इतना सुंदर ज्ञान, इतना अच्छा भोजन आपने किया, लेकिन उसके बाद कोई इन्फेक्शन ज़रा सा आ गया, वो अच्छा भोजन आपको ताकत तो नहीं देगा, दूसरी ताकत भी ले जाएगा। ऐसे ही अगर इतना अच्छा बाबा से सुनते हैं, इतना ही करते हैं और उसके बाद साधारणता में आ गए, व्यर्थ में आ गए, तो शक्ति खत्म। फिर बाबा ने कहा यानी बुद्धि से व्यर्थ को ही, जो बाबा ने कहा व्यर्थ को व्यर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगे। फिर से रिपीट करिए। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगे। और स्व पर विजयी अर्थात अपनी मन पर भी, संकल्पों पर, अपने व्यवहार पर और अपनी कर्म इंद्रियों पर
सर्व पर सबका दिल जीता हुआ हो। और बाबा ने आगे प्रकृति को डिफाइन भी किया है कि प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा। जो बच्चे कहते हैं बाबा वायुमंडल ऐसा था, वातावरण ऐसा था, तो आप उसके प्रभाव में आ गए ना। तो प्रकृति जी तो उसे नहीं कहेंगे, प्रकृति जी तो उसे कहेंगे जो इनको परिवर्तन कर सके। फिर बाबा ने कहा औरों को आगे रखना, ये चांस देना अर्थात चांसलर बनना है। कई बार हम कहते हैं कि हम करें, हम करें। आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक राजाई संस्कार क्या है? राजाई संस्कार उसका तो अपना है ही ना, लेकिन राजाई संस्कार पहले आप आइए। जो व्यक्ति चांस देता है तो वो तो दाता हो गया ना, तो सदा आगे ही है ना, सदा पावरफुल है। हम लोग ये बात कम समझ पाते हैं। प्रायः कहते हैं कि अगर मैं चांस दूं तो मैं क्या करूंगी। जो दूसरे को चांस देता है बाबा उसके लिए और अधिक चांस क्रिएट करता है। ये छोटी बुद्धि की, हद की बुद्धि की समझ। तो बाबा ने आज ये कहा भी कि जिसको चांस देने वाले चांसलर बनते हैं। और आगे बाबा ने कहा बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। 3 शब्द निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आ जाती हैं। बाबा कहते हैं अगर आप अपने को निमित्त समझोगे, हर कार्य के निमित्त समझोगे, तो आपके अंदर ये विशेषताएं आएंगी। निमित्त यानी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। मैं केवल जैसे भरत जी के लिए कहते हैं रामायण में भरत के लिए कि उसने श्री राम की खड़ाऊ रख करके कर लिया, स्वयं को निमित्त समझा। ऐसे ही अगर हम अपने अंदर ये निमित्त भाव ले आते हैं, बाबा का है और मैं केवल निमित्त होकर के इसको चला रही हूँ, तो उसमें बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर ये तीनों विशेषताएं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ये स्वतः आ जाएंगे। और बाबा ने कहा जो निमित्त भाव नहीं होता है तो इसमें मैंपन, मेरापन ये सहज खत्म कर देता है निमित्त भाव। न मैं न मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। इस प्रकार से बाबा ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मिल रहे हैं, लेकिन बाबा ने ये सारी शिक्षाएं जैसे हम सब के लिए अभी भी हमारे लिए भी हैं, सभी के लिए हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि एक तो निमित्त भाव की बात ये सुनाई, फिर दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वो भी सेवा की स्टेज है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि सब एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई नहीं देखता।
समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। और फिर बाबा ने आगे भी कहा कि उनको भी पार कर, जो जीवन के धरनी के संस्कार थे उनको पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। और फिर बाबा ने पांडवों और शक्तियों को सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार से उनको मुबारक भी दी। और फिर बाबा ने बताया कि बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा से प्यार तो माना बाबा के परिवार से भी प्यार होना चाहिए। तो इसमें ये है कि बच्चे कहते हैं, बच्चों का क्लैश होता है आपस में, तो बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप बहुत अच्छे हो, आपका ये जो परिवार है ना। तो बाबा कहता है कि मेरे से प्यार माना मेरी हर चीज़ से प्यार, और ये तो मेरे बच्चे हैं। तो बच्चों से प्यार होगा, हर कोई आपको अपना महसूस होना चाहिए। जैसे बाबा आपको अपना महसूस होता है, ऐसे बाबा का परिवार भी अपना महसूस होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। आज पूरी डेफिनेशन बाबा ने, हर ब्राह्मण प्यारा लगे। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। और फिर बाबा पार्टियों से मिलते हुए उसके कुछ विशेष पॉइंट्स लेंगे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। फिर बाबा पार्टियों से मिलते हुए दूसरे से कि श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे, वो शक्तिशाली स्मृति। बाबा ने कहा मैं बाप का और बाप मेरा। बस यही याद रखना है कि मैं बाबा का, जैसे दादी जान की कहा करते थे, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, तो वो बाबा कहते हैं। और फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य आज के। और आज की मुरली में वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। बाबा कहते जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसका प्रूफ तुम बच्चे हो। तुम्हारे मस्तक से संतुष्टता झलके, तुम्हारे व्यवहार से श्रेष्ठता झलके, तो वो परिचय देता है कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। तो हम लोग जो इतना पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाबा का परिचय दें, बाबा को प्रत्यक्ष करें, हम अपने आप को प्रत्यक्ष करें तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। और आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना।
तो इसमें थोड़ा सा आप इसे स्पष्ट करें कि अपने को कैसे बचाया जाए। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, कोई पत्थर तो नहीं उठा के मारेगा, वाणी से ही करेगा। तो उस चीज को स्वीकार ना करें। कोई आपको कहे कि आप ऐसे ऐसे हो, उसके कहने से आप ऐसे हो जाएंगे नहीं ना। अपने सम्मान में रहें, उसको जो कहना है सो कहे, मैं जो हूं सो हूं, अपने आप से संतुष्ट हूं तो मैं ठीक हूं। तो अपने आप को बचाना है। चोट तो मुझे लगेगी ना, मेरा योग भंग होगा ना, तो मैं ऐसा काम करूं क्यों, चोट खाऊं क्यों। दीदी कई बार ये प्रश्न होता है कि यदि उस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया तो वो दूसरी जगह कहेगा, फिर तीसरी जगह कहेगा, फिर एक वातावरण बनाएगा, और जो चीज़ सत्य नहीं है वो असत्य को सत्य जैसे प्रूफ कर देंगे। तो उस समय फिर व्यक्ति कहता है कि हमको बताना तो चाहिए ना, अदरवाइज जैसे कहते हैं निप इट इन द बड, अदरवाइज इट ब्लोज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो कैसे उसको हम देखिए, जो हीरा है बाबा कहते वो धूल में भी पड़ा होगा तो चमकेगा। अगर मैं इसको दूसरे एंगल से ले लूं, इस व्यक्ति ने मेरी बहुत पब्लिसिटी की है, वेरी गुड, सबकी आंखें मेरी तरफ हैं, तो मेरा तो व्यवहार अच्छा है, तो एवरीवन विल वॉच मी, सब लोग मेरे को देखेंगे कि तो ठीक है, तो नॉर्मल है, तो बिल्कुल ऐसी है, ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो और ही उनके अंदर मेरा जो प्रभाव है वो ठीक ही रहेगा कि ये व्यक्ति गलत होगा जो ऐसे बोल रहा है, ये तो ठीक है। सिर्फ मम्मा के लिए कहते थे, मम्मा से जब मिलने के लिए गए तो मम्मा तो योग में बैठी थी, तो नीचे आके उन्होंने क्या कहा, इनकी मम्मा बड़ी अच्छी है, ये बहनें ही खराब है। तो मम्मा के लिए कितना बोला, क्या कुछ बोला, लेकिन मम्मा तो अपने स्वरूप में थी, तो मम्मा का प्रभाव पड़ा ना। ये बाबा ने एग्जाम्पल्स हमारे सामने क्रिएट किए हुए हैं। अगर हम उनको देखें और गहराई में जाएं तो फिर कुछ नहीं। भक्ति में भी आता है कि विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने लात मारी उसको छाती पर, तो विष्णु का तो कुछ नहीं घटा, लेकिन उसको ही लोगों ने भला बुरा कहा। यानी हमें अपने आप की विशेषता बढ़ानी, अपने जो बाबा कह रहे हैं जैसे आज की पूरी मुरली है, स्वरूप में रहो, वो स्वरूप में रहेंगे तो वो हमारी चमक बढ़ती रहेगी, then all these things will not affect। तो बहुत सुंदर आपने ये चीज़ भी बताई, और आशा करते हैं कि इस मुरली को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होता है इस मुरली से संबंधित या ज्ञान से संबंधित, तो आप अपने प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।